हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। वादे के मुताबिक हमने आपके लिए फिर से चैप्टर नंबर 12 के कंप्लीट करने का फैसला किया है। इसमें आता है तुम्हारा, हमने कल आपको समझाया था विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है। वो आप हमारी इससे पिछली वीडियो में यानी वीडियो नंबर 5 में देख सकते हैं। ये वीडियो नंबर 6 है ये। और आपसे उम्मीद है कि आपसे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को ठीक से देखेंगे और समझेंगे। आपके 10th क्लास के लिए इतना कुछ मिलेगा कि आप पूरा पेपर बड़े आराम से कर देंगे और बेहतरीन कर आएंगे। वो कॉन्फिडेंस मिलेगा उसको देखने के बाद। तो हम आज बात करते हैं। सबसे पहले हमने कल समझाया था आपको विद्युत विभव क्या होता है और दूसरा विभवांतर क्या होता है। विभवांतर विभव में अंतर, इसके बारे में हम आपसे कल बात कर चुके हैं। आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा। विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यानी अपने घर तक लाने में, एकांक आवेश को वहाँ से जहाँ बिजली बन रही है वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एकांक आवेश को वहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत विभव कहते हैं। और ये हमारा सर्किट है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें 220 वोल्टेज को घटाकर हमको 12 वोल्ट पर लेकर आना है या 10 वोल्ट पर लेकर आना है। तो 220 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा आपका 210। तो दोनों के बीच का अंतर हो गया 210 वोल्ट का हो गया अंतर। इसे बोलते हैं विभवांतर यानी विभव में अंतर। यहाँ पर 220 वोल्ट करंट दिया आपने और यहाँ से 10 वोल्ट करंट निकलता है, तो दोनों के बीच का अंतर हो गया 210 वोल्ट। तो जब एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है या कार्य किया जाता है उसको उसका विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसके बारे में हम आपसे कल बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये जो प्रतिरोध होता है इसका माप, ये जो होता है मतलब विभवांतर की माप किस तरह से करते हैं। विभवांतर की माप जो करते हैं हम किस तरह से करते हैं, देखिए ऐसा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बैटरी ले ली। विभवांतर की माप करने के लिए हमने एक ले ली यहाँ पर बैटरी। ये बैटरी का ऋण सिरा होता है, ये वाला धन सिरा होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। विद्युत धारा जो बहती है वो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहती है। तो चूँकि गर्म वाले के ऊपर दबाव ज़्यादा माना जाता है, ठंडे के ऊपर दबाव जो माना जाता है कम माना जाता है। तो यहाँ से विद्युत धारा बहेगी यहाँ के लिए। आपने एक बैटरी ले ली और बैटरी के साथ में यहाँ पर आपने एक तार जोड़कर 2 प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिए। एक प्रतिरोध आपने यहाँ लगा दिया, आप एक प्रतिरोध यहाँ पर और लगा दीजिए। 2 प्रतिरोध आप लगा देंगे और यहाँ पर कुंजी के लगाने के बाद में इसका कनेक्शन किस तरह जोड़ देंगे। ठीक है। विद्युत धारा जब बहती है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो विद्युत धारा यहाँ पर इस तरह से बहेगी। ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2 और इसकी कुंजी के यानी स्विच ऑन ऑफ के लिए स्विच होता है, यहाँ पे से बोलते हैं कुंजी के। अब जिन बिंदुओं के बीच में हमको विद्युत विभवांतर ज्ञात करना होता है वहीं पर हम वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में आपको थोड़ा सा इशारा कर दूं। आपने देखा होगा अक्सर ये जो टीवी मैकेनिक जो होते हैं इनके यहाँ पे एक यंत्र रखा होता है, छोटा सा डिब्बा। इसके अंदर आधे हिस्से पे तो एक पैमाना लगा होता है, इसमें सुई घूमती है इस तरह से आधे हिस्से के अंदर, और यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके अंदर वो पॉइंट को लगाता है। एक पॉइंट तो फिक्स होता है लगा हुआ काला वाला, और लाल वाले को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर लगाता है ताकि विभवांतर को ज्ञात कर सके। ठीक है ना, विभवांतर को ज्ञात कर सकते। कैसे करते हैं विभवांतर को ज्ञात यहाँ पर आप इसको इस तरह समझिए कि सबसे पहले हमने एक सेल ले लिया, बैटरी ले ली, सेल या बैटरी जहाँ से हमको विद्युत विभव मिल रहा है। तो सेल के संबंध जो उसका धन सिरा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का जो संबंध कर देते हैं प्रतिरोध R1 से कर देते हैं, प्रतिरोध R1 से कर देते हैं। प्रतिरोध R2 के साथ में एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और जोड़ देते हैं और इसका जो संबंध कर देते हैं यहाँ पर हम वो कर देते हैं फिर कुंजी के से, और कुंजी के का जो संबंध कर देते हैं वो कर देते हैं हम बैटरी के मतलब नीचे विभव वाले बिंदु से यानी माइनस टर्मिनल से कर देते हैं। ठीक है। अब ये सिस्टम हमारा ओके हो गया। हमने 2 प्रतिरोध लगा लिए R1 R2 और ये हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर यानी विभवांतर मापी होता है यहाँ पर ये, जिससे हम विद्युत धारा मतलब विद्युत विभवांतर को माप सकते हैं। ठीक है ना, इसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आपने यहाँ लगा लिया ये वाला। वोल्ट मीटर लगाने के बाद में जिन 2 बिंदुओं के बीच में हमको विद्युत विभवांतर मापना है, तो ये जो मैंने अभी आपको यंत्र दिखाया था ये वाला, मैंने इसको गलत देख पा रहा हूँ, समझ लीजिए। मैंने जो आपको ये वाला यंत्र दिखाया था बना के ये वाला, इसके 2 तार होते हैं निकल कर। एक तार को आप यहाँ फिट कर दीजिए, दूसरे तार को आप यहाँ मतलब टच कर दीजिए, तो दोनों के बीच का विभवांतर निकल आता है। यानी जिन बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करना होता है, कैसे ज्ञात करते हैं कि जैसे ही इसमें कुंजी के को ऑन करते हैं हम,
यानी कुंजिके को दबाते हैं। तो कुंजिके को दबाते इसके अंदर विद्युत धारा बहने लग जाती है, यानी विद्युत विभवांतर बहने लगता है, जो कि अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहता है, यानी प्लस वाले पॉइंट से लेकर माइनस वाले पॉइंट की तरफ तक बहता रहता है। ठीक है ना। तो जैसे ही इसके अंदर बहता है तो ये जो हमने वोल्ट मीटर लगाया है, वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट को उसमें टच करा दिया है। ऐसे करने से वोल्ट मीटर की सुई जो घूम के एक जगह स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसके पीछे पैमाना लगा होता है और पैमाने को पढ़कर पहचान लेते हैं कि इसके अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है ना। इससे इसकी पहचान करते हैं। और यदि आपको यहाँ से चेक न करके इस वाले को चेक करना है तो आप एक वोल्ट मीटर भी आप यहाँ लगा दीजिए, तो आप इन दोनों के बीच प्रतिरोध चेक कर सकते हैं। आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, ये वाले जो सर्किट है इसके अंदर प्रतिरोध लगे हुए हैं। यहाँ पर ये रहा प्रतिरोध, एक प्रतिरोध ये रहा, और साथ में देखिए और प्रतिरोध आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, ये रहे प्रतिरोध ये। तो जब प्रतिरोध के दोनों पिनों के बीच में हमको वी चेक करना होता है तो देखिए एक पॉइंट आप यहाँ लगाइए, दूसरा पॉइंट यहाँ लगाइए। जैसे लगाते हैं इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, तो ये वाली सुई घूम जाती है। जब सुई घूम जाती है तो उसको हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर इसका कुल टोटल विभवांतर कितना है। तो इस तरह से हम विद्युत विभवांतर की माप कर लेते हैं। और एक बात और याद रखिए कि ये वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है प्रतिरोध के साथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। देखिए ये वाला हमने लगाया पैरेलल क्रम में, ये भी पैरेलल क्रम में लगाया है, तो इसको समानांतर क्रम में लगाते हैं। जैसे कुंजिके को ऑन करते हैं इसके अंदर विद्युत धारा बहने लगती है, विद्युत धारा बहने लगती है तो वोल्ट मीटर की सुई घूम जाती है। इसके पीछे लगे हुए पैमाने को हम पढ़ लेते हैं संकेतक से। जब संकेतक घूम जाता है, सुई घूम जाती है, तब पीछे लगे हुए पैमाने पर अंकों को हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर वोल्ट मीटर के अंदर मतलब विभवांतर कुल कितना है। तो इस तरह से विभवांतर की माप कर सकते हैं। अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। इससे आगे बात करते हैं हम अगली वीडियो में, उसमें समझाएंगे ओम का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो पेपर सेट होते हैं 6 सेट में से कम 4 सेट के अंदर ही आ जाता है ओम का नियम या ओम के नियम का सत्यापन। वेरी वेरी मोस्ट होता है। इसके बारे में हम आपसे अगली बार बात करेंगे अगली वीडियो में। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को बताएं। देखिए ये सब जो हम कर रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। आपके लिए फिजिक्स बेहद आसान कर देंगे। ठीक है। कल बात करते हैं इससे आपसे इसके बारे में। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।